मैं किसी के टिकट उकट के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। हमको जब जनता ने टिकट दे दिया है तो मैं अपना ही बात कह रहा हूँ। मुझे किसी के बारे में अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता बताएगी, सब कुछ जान रही है कि गुंडा मवालियों की खड्डा विधानसभा में कोई स्थान नहीं रहेगा। या तो खड्डा छोड़ के रहेंगे या जेल के सलाखों में होंगे। इसके लिए मैं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने का काम करूँगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनावों की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 329 विधानसभा खड्डा में। यहाँ पर जब हम भ्रमण कर रहे थे तो एक बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई। सभी पार्टियां चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन उनके लड़ने में मुख्य निशाने पर कोई प्रतिद्वंदी पार्टी नहीं है, बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हमारे काफ़ी प्रयासों के बाद बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे दाहिनी तरफ वही निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। मैं स्वागत करना चाहूँगा विजय प्रताप जी का द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में इस लोकप्रियता का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं 15 सालों से जी इस क्षेत्र में जनता के बीच में रहने का काम किया हूँ, उसके दुख सुख में रहने का काम किया हूँ, उसके हर त्योहारों पर रहने का काम किया हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ी है तो उसकी मदद करने का काम किया हूँ। जी और पिछला मैं चुनाव लड़ा था तो जन जन तक मैं लोग जानने का काम किए थे कि विजय कुशवाहा एक ईमानदार आदमी है। फिर भी किसी कारणवश मैं चुनाव हार गया था, लेकिन इस बार मैं समाजवादी पार्टी का आवेदक था, लेकिन समाजवादी पार्टी अलायंस में वो सीट चली गई और हमको टिकट नहीं दिया। तो यहाँ की जनता ने मन बनाया कि नहीं, आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए। लोगों की 5000 लोगों का राय जानने के बाद एक जगह इकट्ठा होके लोगों ने अपनी राय दिया कि नहीं, आपको किसी दल से नहीं लड़ना चाहिए, आपको निर्दल चुनाव लड़ना चाहिए और वोट देना हम लोगों का काम है। टिकट देना भले पार्टियां देती हैं, लेकिन हम लोग वोट देंगे और वोट देके आपको जिताने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है, जो भी टिकट दिया है, जो भी पार्टी ने टिकट दिया है, वो अपना टिकट इस क्षेत्र की जनता को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी पार्टी ने यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने का काम नहीं किया है। वो अपना टिकट बेचने का काम किया है। वोट जनता देती है और टिकट पार्टियां बेचती हैं। तो खड्डा की जनता ने मन बना लिया है कि नहीं, हम वोट टिकट बेचने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे और क्षेत्र में जो सेवक, जनता का सेवक बन के क्षेत्र में काम करता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सभी पार्टियों के जनता का जो सेवक है वो नकार दिया गया है। और धन बल के आधार पर गुंडा माफिया, ऐसे मवाली जो पैसा 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीदने का काम किया है, वो पहले जनता जान चुकी है कि वो 5 करोड़ 7 करोड़ में टिकट खरीद के लाया है। तो पहले 5 करोड़ 7 करोड़ लूटने का काम करेगा, तब जनता के बीच में आएगा। इस नाते जनता ये सब बातें जान चुकी है और सबको यहाँ से जमानत जब्त करा के भेजेगी और विजय कुशवाहा के साथ खड़ी है। देखिए, खड्डा विधानसभा में इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं इनके साथ। यहाँ इतने लोग दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ चलने वाले। मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करके बुलाया था, फ़ोन मेरे पास करने का समय नहीं है, लेकिन एक फेसबुक पर हम लिखते हैं और जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। यहाँ की खड्डा की जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। तो अपना वादा किया था कि हम लोग लड़ाएंगे, आपको अपने सिंबल पर लड़ाएंगे, जनता के सिंबल पर, तो हम लोग जिताने का काम करेंगे। और देखिए, हज़ारों हज़ार की संख्या में हमारा लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और मनोबल बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में जन जन तक विजय कुशवाहा की आवाज़ पहुंचाने का काम जनता कर रही है। और यहाँ से सबकी जमानत जब्त करा के अपना विधायक खड्डा का लखनऊ में भेजना चाहती है। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, वाकई में इनके कार्यकर्ताओं का उत्साह सराहनीय है। आपने अभी जो कहा कि सभी पार्टियों ने टिकट बेचने का काम किया है, किसी स्थानीय को टिकट नहीं दिया है, ऐसे में क्या आप
स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 329 विधानसभा में। स्थानीय बनाम बाहरी तो है ही। स्थानीय बनाम बाहरी का ये तो यहाँ की जनता सबक सीख चुकी है। लोगों ने सबक सिखा दिया है कि 2-3 चुनाव से तो स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव तो हो ही रहा है। लोग अपने घर का भाई और अपने घर के बेटे को विधायक बनाना चाहती है और इसी आशा और विश्वास में लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। आपने दो दो चुनाव लड़े हैं। एक आपने पार्टी के सिंबल से लड़ा था, दूसरा आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी से लड़ने में और निर्दलीय लड़ने में दोनों में कितना फर्क होता है हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, पार्टी का व्यक्तिगत वोट होता है जी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब जनता अपना सिंबल दे देगी किसी को तो सारी पार्टियों का सिंबल खत्म हो जाएगा और जनता का सिंबल जीत जाएगा। अभी आपने जैसा कि कहा कि काफ़ी धन बली और पशु बली एक शब्द आपने यूज़ किया, तो बलि नहीं, धन बली जो आपके समक्ष खड़े हैं, आप उनसे कैसे मुकाबला लेने वाले हैं? देखिए, जब जनता अंगड़ाई लेती है तो कितना हो धन बली हो, उनकी हैसियत बताने का काम जनता करती है। मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों की ताकत मुझे हौसला बढ़ाने का काम किया है और इन लोगों के हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। आज देखिए, सत्ता दल के पार्टी के लोग जो टिकट पाए हैं उनके साथ 50 लोग चलने वाले नहीं हैं, गाड़ी में बैठने वाले लोग नहीं हैं और हमारे एक निवेदन पर इतने हजारों हजार की संख्या में, जबकि अभी मैं मना करता हूं कि आप लोग चुनाव आयोग की तमाम बंदिशें हैं उसको पालन करते हुए आप लोग हमारे साथ मत चलिए, अपने गांव में लगिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। जहां मैं चलता हूं पीछे से कारवां बनता जाता है, लोग मानते ही नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि हम जहां तक जाएं उनके साथ चलकर और लोगों से हम लोग बताने का काम करें, नहीं अपने क्षेत्र का एक ही प्रत्याशी है विजय कुशवाहा, उसको जिताना है। आज भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से सिटिंग एमएलए थे उनको रिप्लेस करके अपना नया कैंडिडेट लाई है, सभी पार्टियों ने पूरी तरीके से जान झोंक दी है, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, उनका काम है टिकट देना लेना। जी, मैं किसी के टिकट उकट के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। हमको जब जनता ने टिकट दे दिया है तो मैं अपना ही बात कह रहा हूँ, मुझे किसी के बारे में अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता बताएगी, सब कुछ जान रही है। आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि आप सिटिंग एमएलए तो है नहीं कि अपनी उपलब्धियों को गिनाएं, तो जनता की समस्याओं को आपने मुद्दा बनाया होगा। जनता की वो कौन सी समस्या है जो आपको सबसे ज़्यादा पीड़ित करती है? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। जी, यहाँ के गन्ने की मुख्य फसल गन्ना है। जी, यहाँ 2 साल से गन्ना की फसल और धान गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है प्रकृति के प्रकोप के कारण, लेकिन यहाँ किसानों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को लिए कोई काम नहीं है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे उनको लाभ मिल सके। तो हमारी जब मैं जीत के जाऊंगा और जनता के निर्णय से जनता जहां कहेगी मैं उसके साथ जाऊंगा और जो ये कबूल करेगा नौजवानों को, किसानों को, गरीबों की बातों को, उसके जन कल्याण के काम करने का बात करेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा और इनके कामों को कराने का काम करूंगा। आपका जो क्षेत्र है 329 विधानसभा खड्डा, इसे अक्सर गन्ना, गंडक, गुंडा और गरीबी के नाम से जाना जाता है। इन समस्याओं पर इस पर खास तौर पर राजनीति होती है इस विधानसभा में, इसके लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, गन्ना बाहुल इलाका है जी, तो गन्ने के उचित मूल्य मिले, समय से उसका भुगतान हो, इसके लिए हम लोग पहल करेंगे कि समय से भुगतान हो जाए। एक हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, मैं प्रयास करूँगा, मैं झूठा वादा नहीं करूँगा, मैं प्रयास करूँगा ये गन्ना की फैक्ट्री यहाँ चले, नौजवानों को रोज़गार मिले। साथ ही साथ गंडक, अभी देखिए महादेवा और सालिकपुर में इस साल बाढ़ में हजारों हजार केला और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। एक बंधे के अभाव में तमाम नेता वहां गए थे, वादा किए थे कि मैं करूंगा, वो बंधा निर्माण कराऊंगा, लेकिन वो निर्माण नहीं हुआ, जिससे हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, नदी में विलीन हो गया। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि वो बंधा बने जिससे वहाँ का जीवन सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ गुंडा मैं कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि गुंडा
मवालियों की खड्डा विधानसभा में कोई स्थान नहीं रहेगा। या तो खड्डा छोड़ के रहेंगे या जेल के सलाखों में होंगे। इसके लिए मैं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने का काम करूँगा। गरीबी पे भी मैंने प्रश्न किया था, गरीबी के लिए आपने क्या सोचा है? गरीबी देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं हैं जी ये सरकार बताती हैं। हम जिसके साथ जाएंगे इस जनता के निर्णय से। जी सरकार की क्या प्लान है, ऐसे गरीबों को, किसानों को मुफ्त में खाद मिले, मुफ्त में दवा हो, मुफ्त में पढ़ाई हो, साथ ही साथ उनकी दवाई हो। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि इनको ये सब सुविधा मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी 329 विधानसभा खड्डा की भी जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि यहाँ इतने लोग उपस्थित होकर मेरे साथ चलने का काम कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जीत के क्रम में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ देख रहे हैं, कल हमारा सिंबल आ जाएगा। मैं सिंबल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा और सबसे निवेदन करूंगा, डोर टू डोर कैंपेन करके हमारे कार्यकर्ता साथी जाएंगे घरों में और डोर डोर कैंपेन करके सिंबल को, जो चुनाव चिन्ह आएगा, उसको लोगों को याद कराने का काम करेंगे और उस पर आने वाले दिनों में 3 मार्च का बटन दबाने के लिए अपील करने का काम करेंगे। हमारे साथ मौलाना नूरुल आयन कासमी जी भी मौजूद हैं, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं यहाँ से। मौलवी साहब, आप ये बताइए कि आप सहयोग कर रहे हैं एक निर्दल प्रत्याशी का, क्या उम्मीदें हैं जनता से आपकी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी, हम सब की आवाज़ उठाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं जी। और रहा सवाल निर्दल प्रत्याशी जी, भैया, आप खुद पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, अब पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आप तक की सूचना आप तक पहुँच रही होगी जी। हम आपको ये भी पता है कि टिकट लखनऊ से पड़ता है या तो दिल्ली से पड़ता है जी। लेकिन हमारे विजय प्रताप कुशवाहा जी का जब टिकट कटा, और भी इस बिना पे किसी की कन फूंक देने से, हालांकि ये जिताऊ प्रत्याशी, आप सर्वे कर लीजिए, जिताऊ प्रत्याशी सर्वे में भी गया था और आज भी जीत रहा, इंशाल्लाह 3 तारीख को वोट के बाद 10 मार्च को भी जीतेंगे जी। लेकिन उनको पता था कि ये जीत जाएगा और एक पिछड़ा समाज का, एक कुशवाहा बिरादरी का एक लड़का नेता बन जाएगा। इसके लिए इनका टिकट काटने का काम किया। लेकिन हमारे यहाँ की जो खड्डा की जो भूमि है, ये सर्वजन की भूमि है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की भूमि है, यहाँ पे कोई जात और बिरादरी नहीं हुआ करती है। सभी बिरादरी के लोगों ने और सभी दलों के लोगों ने एक मुश्त राय करके और एक मीटिंग करके विजय भैया को कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम लोग, मैं खुद समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूं और उसी के बैनर से मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूं। लेकिन जब पार्टी ने टिकट काटने का काम किया तो मैंने लोगों से कहा कि भैया, एक विजय प्रताप कुशवाहा जो अपनी पूरी जायदाद बेच करके पार्टी के नाम कर दिया, आज इस व्यक्ति का टिकट कट गया। अगर मैं भी राजनीति करता हूं, अगर मैं भविष्य में अगर टिकट लेने का काम करूंगा तो ये पार्टी हमको नहीं दे पर, जब इनको नहीं दी तो हमको कहां से देगी? तो ऐसी पार्टी में राजनीति करने से फ़ायदा क्या है? इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमारी पहचान जो होगी वह निर्दल के रूप में होगी और हम निर्दल के रूप में और अपने विजय भैया को जिताने का काम करेंगे। और 10 मार्च को सारी पार्टियों का जमानत जब्त करने का ये खड्डा की जनता करेगी इंशाअल्लाह ताला। और खड्डा से ये निर्दल प्रत्याशी हमारे भाई जाएंगे। निर्दल में होने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका सिंबल जो होता है वो काफ़ी लेट मिलता है आपके पास, तो वो सारी जनता तक नहीं पहुंच पाता है, अपने समर्थकों तक भी नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए क्या प्लान है? आप लोगों का सिंबल कैसे पहुंचाने वाले हैं? हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं जी, सिर्फ सिंबल कल शाम को मिले। आप परसों सुबह जाके किसी भी गांव में पूछ लीजिएगा कि विजय प्रताप कुशवाहा का चुनाव निशान क्या है, वो आपको बता देंगे। क्योंकि हमारे पास जितनी जनसंख्या है खड्डा की 4.5 लाख के पास जी, के बाद के लगभग है 4.5 लाख हमारे खड्डा विधानसभा की जनसंख्या, वोट की संख्या है। उसमें से 4 लाख तो हमारे कार्यकर्ता हैं, 50 में सबकी लड़ाई है। आप 10 मार्च को विश्वास नहीं हो रहा, आप 10 मार्च को देख लीजिएगा कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। क्योंकि जब निर्दल आदमी लड़ता है तो किसी बंदिश में नहीं रहता है,
इसमें बीजेपी के भी समर्थक है, इसमें बहुजन के भी समर्थक है, इसमें सपा के भी समर्थक है, इसमें कांग्रेस के भी समर्थक हैं, इसमें MIM के भी समर्थक है, इसमें पीस पार्टी के भी समर्थक, इसमें जन अधिकार पार्टी के भी समर्थक है, इसमें समानता दल के भी समर्थक है, इसमें अपना दल के भी समर्थक है, इसमें महान दल के भी समर्थक हैं। हर बिरादरी, हर पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। जन जन तक हम इसे चुनाव निशान को 24 घंटे के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और मतलब ये दावा करना चाहेंगे विधायक बनना तय है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर 100 से ज़्यादा अगर परसेंट होता, 1000% तो मैं इनको देता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाली 329 विधानसभा खड्डा से निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, श्री विजय प्रताप कुशवाहा जी। साथ में थे जिला पंचायत सदस्य मौलाना नूरुल आलम कासमी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको पहले भी रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।